गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जलवायु नियंत्रण। मीन्स जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। अब बात की जाए जलवायु नियंत्रण की, तो किसी भी क्षेत्र की या किसी भी स्थान की जलवायु को निम्नलिखित कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे पहले है अक्षांश। बात करते हैं अक्षांश की, तो पृथ्वी की जो गोलाई है, गोलाई को अक्षांश रेखाओं द्वारा बांटा गया। आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्लोब है उसमें इस तरीके की रेखाएं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश। तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी गोलाई को अक्षांश रेखाओं द्वारा बांटा गया है। और सूर्य की रोशनी जिन अक्षांशों पर सीधे पड़ती है वहाँ क्या होती है, गर्मी पड़ती है, और जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ क्या होता है, वहाँ सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। तथा जिन अक्षांशों पर सूर्य की रोशनी और ऊर्जा या यूं कहें गर्मी बहुत कम पहुंच पाती है, उन स्थानों पर क्या होता है, का तापमान बहुत कम होता है अथवा बर्फ जमी रहती है, या यूं कहें कि उन स्थानों पर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। इस प्रकार अक्षांशों के कारण जलवायु प्रभावित होती है अथवा अलग अलग अक्षांशों पर जलवायु अलग अलग होती है। इसी प्रकार दूसरा कारक है ऊंचाई। बात करते हैं ऊंचाई की, तुंगता। पृथ्वी स्तर पर जहां बहुत अधिक सघनता अर्थात भीड़ भाड़ यानी चीजें नजदीक नजदीक होती हैं, वहां पर क्या होता है, गर्मी बहुत होती है। और जब कोई व्यक्ति सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो सघनता कम हो जाती है, आसपास खाली होता है, जिसके कारण तापमान कम हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। इसलिए ऊंचाई वाले स्थान में, पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर गर्मियों में भी क्या होती है, ठंडी होती है। अब एक अन्य कारक है पवन तंत्र, वायुदाब। जो तीसरा कारक है वो है आपका वायुदाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, परंतु वह स्थान किस अक्षांश व ऊंचाई पर है यह भी निर्भर करता है। इसके द्वारा ही क्या होता है, तापमान एवं वर्षा भी कम या ज्यादा होती है। किसके कारण, वायुदाब एवं पवन तंत्र के कारण। अगर स्थान समुद्र के पास हुआ तो जलवायु पर समकारी प्रभाव होगा, अर्थात समुद्र का प्रभाव वहां की जलवायु पर होगा। और जैसे जैसे स्थान की समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभाव कम होता जाएगा। तो समुद्र से दूरी का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है महासागरीय धाराएं, जो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाएं हैं, जो तट की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कौन सी, महासागरीय धाराएं। अगर जल धाराएं ठंडी होंगी तो ठंडी हवाएं तट पर ठंडा करेंगी, और अगर जल धाराएं गर्म होती हैं तो गर्म हवाएं चलेंगी। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर जो जल की धाराएं हैं वो क्या होंगी, ठंडी होंगी, तो ठंडी हवाएं तट पर ठंडा करेंगी, और अगर जल धाराएं गर्म होती हैं तो गर्म हवाएं चलेंगी और तट पर गर्मी महसूस होगी। इसी प्रकार जो अंतिम कारक है वो है उच्चावच। जो हमारा अंतिम कारक है वो क्या है, उच्चावच लक्षण। यानी स्थान की ऊंचाई अथवा ऊंचे पर्वत, किसी भी स्थान की ऊंचाई या यूं कहें ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और वे अगर इतने ऊंचे हैं कि वो वर्षा लाने वाले वायु और बादलों को रोकने में सक्षम हैं, तो वे क्या करते हैं, वर्षा का कारण बन सकते हैं और आसपास उनके कारण वर्षा होती है। मीन्स उनके कारण क्या होती है, आसपास क्या होती है, वर्षा होती है। परंतु ठीक इसके विपरीत जहाँ ऊंचे पर्वत ना हो, वे स्थान अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन स्थानों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत ना हो तो वे स्थान क्या रहते हैं, इन स्थानों की अपेक्षाकृत सूखे या सूखे रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हमने
किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारकों को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भारत की जो जलवायु है वो किस पर निर्भर करती है, या यूँ कहें कि किस प्रकार भारत की जलवायु प्रभावित होती है। तो पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश की वजह से भारत की जलवायु प्रभावित होती है। अक्षांश और देशांतर ये आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लेटी हुई रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश हैं, और खड़ी रेखाएं देशांतर होती हैं। ये हमने अच्छे से समझा था। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत के सेंटर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण क्या होता है, भारत के ऊपर का जो हिस्सा है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का हिस्सा होता है। इसे आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्लोब है। भारत को आप देख सकते हैं ग्लोब में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है आपका। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये आपकी कर्क रेखा है और आप साफ देख सकते हैं कि ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और सूर्य की किरणें डायरेक्ट भूमध्य रेखा में और कर्क रेखा के आसपास पड़ती हैं। आपको दिखाई दे रही होंगी सूर्य की किरणें जो हैं वो भूमध्य रेखा पर, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और कर्क रेखा के आसपास क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। तो कर्क रेखा का एरिया, ये जो कर्क रेखा का एरिया है यहाँ पर, और भूमध्य रेखा के बीच का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है। ये वाला एरिया आपका क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है। तो अक्षांश के हिसाब से भारत यहाँ पर है, और जो कर्क रेखा है वो इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये आपकी कर्क रेखा है और ये भारत है, इसके बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है। ये आपका इंडिया है। इंडिया से ऊपर का हिस्सा आपका क्या है, इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है। और भारत का जो बीच का और नीचे का हिस्सा है, जो कर्क रेखा है का और कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है, ये है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का हिस्सा। ये आपकी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा और कर्क रेखा से नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का हिस्सा है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें इन जगहों पर डायरेक्ट पड़ती हैं। आप देख सकते हैं जो सूर्य की किरणें हैं वो इन जगहों पर क्या पड़ी, डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होती है वो गर्म जलवायु होती है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है बहुत गर्म इलाके। तो भारत में कर्क रेखा से ऊपर के हिस्से में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जो ऊपर का हिस्सा है, कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मतलब गर्मी के साथ थोड़ी सी सर्दी भी। और कर्क रेखा में क्या है, ये गर्म हिस्सा होता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा और कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है जो वहाँ पर। तो ये अक्षांश के हिसाब से भारत में जलवायु क्या है, ऐसी पाई जाती है। कर्क रेखा के आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत का के जो ये एरिया है वहाँ पर क्या है, गर्मी इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि अक्षांश के हिसाब से इनकी स्थिति इस तरीके से है। वहीं जम्मू कश्मीर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि वहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती नहीं है। डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। डायरेक्ट सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, बीचों बीच में एकदम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसलिए अक्षांश भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है अक्षांश, वो आपका क्लियर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है तथा भारत के मध्य और नीचे का भाग क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और भी कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगली वीडियो में हम और कारक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे।